देखो भाई, इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ आया है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो इसको देखना है देखो। और इसमें कह रहा है टू न्यूक्लियाई डिफरेंट मास नंबर A1 एंड A2 आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरी द आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ये दूसरा वाला बनाया है, इसमें ये आइसोटॉप और आइसोबार से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइसोटॉप और आइसोबार है, यहाँ भी न्यूक्लियाई वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका ही पार्ट है। तो ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो आइए आप देखो, उसमें हम नोट्स में देखते हैं अपने। देखिए भाई, ये हमारा कोचिंग का ग्रुप है जिसमें परसेवरेंस कोचिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डेट भी आ रही है, कितनी आ रही है, 18 मई 2022। 18 तारीख को मैंने PDF डाल रखी है इस ग्रुप में, तो ये ऊपर आ रही है डेट 18 मई 2022। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से है। तो इसमें देखो PDF खोल रहा हूँ मैं। इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पर, ये एटम के क्वेश्चन है और ये न्यूक्लियाई के हैं। तो यहाँ देखो आप सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, और यहाँ पर देखो मैंने लिखा है व्हाट आर आइसोटॉप्स आइसोबार्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे मैंने यहाँ रखा हुआ है और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया है आपकी। यहाँ पर देखो ये पेपर में क्वेश्चन है, इसमें कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटॉप एंड आइसोबार्स। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा है जो मोबाइल में देखो ध्यान से, ये है व्हाट आर आइसोटॉप और आइसोबार्स। जब ये बच्चा क्वेश्चन पढ़ लेता तो इसका आंसर आसानी से लिख सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने मैच करा दिया एक, ये 2 नंबर का हुआ मैच। अब देखो ये बार बार जो लाइट है अप एंड डाउन इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर ये इसमें विजिबल नहीं हो रहा, ये पूरा दिख ही नहीं रहा है क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक, आप देख पा रहे हैं पता नहीं, ये देखो नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड्स और डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और में करके आया है। नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड और डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब मोबाइल में PDF दूसरी खोलते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन से। इसमें देखो मैंने यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ, डिफाइन वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और इसमें लिख रखा है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, और बाद में लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल यहाँ और में दे रखे हैं। यहाँ देखो आप और में करके दे रखे हैं ये। नेम द फैक्टर विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और यही क्वेश्चन अभी आपको दिखाया मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमारा फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड्स, और दूसरा है डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। भाई साहब पहला ही क्वेश्चन डाल रखा है इसमें, ये देखो ये PDF है, इसमें डाल रखा है डिफाइन वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, कॉमा लगा के देखो लिख रखा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और उसमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें पेपर में यहाँ पर आप देखो लिखा है डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और यहाँ लिखा विच नेम द फैक्टर विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड्स। तो यहाँ देखो ये वाला पार्ट जो है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये इस क्वेश्चन से पार्ट से आया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, इट्स टाइप, ये इट्स टाइप में जो होगा वो हमारे उसमें आ जाएगा। ये व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के जो पार्ट हैं उससे ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन दोनों दो और में भी आया और वाला क्वेश्चन तक मैच है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इन PN जंक्शन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
अब इसका हमें पीडीएफ खोलना पड़ेगा, पीएन जंक्शन वाला, सेमीकंडक्टर वाला। तो ये देखो 18 मई, यहाँ आप डेट देख पा रहे होंगे, ये देखो 18 मई 2022 का है, ठीक है, पीडीएफ डाला हुआ सेमीकंडक्टर। उसमें क्वेश्चन में बोला उसने, क्वेश्चन में ये करा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन। तो आप इसमें देखो अब पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, इसमें देखो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। यहाँ लिखा है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ ए डिप्लीशन लेयर फॉर्म नियर इट्स जंक्शन, हाउ इज ए पोटेंशियल बैरियर सेटअप इन इट। पोटेंशियल बैरियर वाली बात आ गई ना पीएन जंक्शन में, पोटेंशियल बैरियर सेटअप कैसे होता है, तो वो हमने यहाँ पर देखो डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट भी मार्क करा हुआ है यहाँ, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है मैंने पहले से ही, और ये पेपर में भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ ये करा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल इन बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन, ठीक है। ये भी मैच हो गया। देखो 4 मतलब 2 और 2 4 2 6, और वाला भी चलो और वाला छोड़ दो, तो 2 और 2 4 नंबर का मैच करा चुका मैं, ठीक है। देखो इसमें करा क्वेश्चन, नेम द एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड व्हेन ए प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ड्रा द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, और जब जर्मेनियम को उसमें डॉप कर दिया था ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, तो ट्राइवेलेंट जब मिलाया जाता है तो उसमें पी टाइप बनता है, पेंटावेलेंट बनाया जाता है तो एन टाइप बनता है। तो ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप का है ये, और इसमें करें ड्रा द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म। तो आइए देखो हम अपने मोबाइल में आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर और उसकी पीडीएफ है। देखो जो पीडीएफ अभी आपको दिखाई दी, जो ग्रुप में हमारे पड़ी हुई है, 18/22 को पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस पीडीएफ खोलते हैं, और अभी हमने देखो जो पढ़ा था पीएन जंक्शन वाला, देखिए हमारी जो पीडीएफ है इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जो हमारा एन टाइप और पी टाइप होता है उसी को भैया हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था हमारे पास में, यहाँ देखो पहला ही क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में हमने रखा हुआ है। आप देखो यहाँ पर लिखा डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। और इसमें जब पीडीएफ में आप देखोगे जो कभी पेपर आया है उसमें आप देखो तो पेपर में भी यही चीज़ है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है, इसमें यहाँ पर लिखा देखो, नेम द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड प्योर डोप्ड इन ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। तो पी टाइप और एन टाइप है ये, ट्राइवेलेंट से बनता है पी टाइप, पेंटावेलेंट से एन टाइप। और ड्रा एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म। पहला ही क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखा हुआ है मोबाइल आपके सामने ये पीडीएफ में, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। और भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिक्टो एकदम वैसा ही है। यहाँ पर बस अब बच्चा जब इतना भी नहीं पढ़ के जाएगा कि उसे एन टाइप और पी टाइप में पता ना हो कि भैया पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और जब ट्राइवेलेंट नहीं मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो फिर बेकार है, ठीक है। तो इतना तो मालूम होना चाहिए भाई। ऐसा तो है नहीं कि जो मैं पेपर मैंने यहाँ पर ये बनाया है बिल्कुल एक एक वर्ड में मिला दूँ, भाई इतना कोई नहीं होता है। लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं हम उससे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं एन टाइप और पी टाइप वाली हैं वो भाई एक ही बात है, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये
चीज़ें होती हैं कि देखनी पड़ती हैं। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आज सुबह ही जब मॉर्निंग में मेरी बात हुई थी स्टूडेंट्स एक से, उसको सेंड किए थे मैंने ये क्वेश्चन, उसको क्या पूरे ग्रुप में ही सब बच्चों को सेंड किए हैं। प्रिज्म वाले क्वेश्चन है और 45 डिग्रीज में एंगल है, 2 प्रिज्म को बस ऐड करके बना दिया है। और पहला ही पार्ट इसका है राइट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको वीडियो, अभी इसका क्वेश्चन वीडियो में मतलब दिखा दूंगा इमेज इसकी जो मैंने बच्चों को डाली है। और यहाँ पर आप देखो नेसेसरी कंडीशन इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये जो PDF है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमको मिलेगी। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर को हटा दें और हम लगाते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में TIR की कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, और बल्कि मैंने इसमें प्रिज्म वाला क्वेश्चन डाल के भी दिया था कि क्वेश्चन आएगा प्रिज्म से रिलेटेड। हाँ भाई, इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार है। देखो यहाँ पर लिखा स्टेट द, बिल्कुल एज इट इज, और मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा ना इसके ऊपर, 3 मार्क्स में आया ये। स्टेट द कंडीशन अंडर विच TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। भाई बिल्कुल, अब इस पे देखो आप क्या लिखा है, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। अब यहाँ चेक करो, यहाँ देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन राइट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 ही कंडीशन तो लिखनी है, और पहला ही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है इसमें। आप देखो यहाँ ये कह रहा है स्टेट द कंडीशंस, और उसमें भी देखो क्या लिखना था, कंडीशंस। एक मतलब वर्ड भी चेंज नहीं है, पूरा सेम डिक्टो क्वेश्चन ऐसा ही, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। तो भाई और क्या चाहिए यार, आपको पूरा एकदम सेम मिला के दे रहा हूँ यार, और क्या लोगे भाई, है क्या कर सकता हूँ और आपके लिए बताओ, इतना ही तो कर सकता हूँ मैं। यहाँ देखो सेम क्वेश्चन, ये देखो राइट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल, मतलब कंडीशन लिखनी है, और उसमें भी मैंने क्या क्वेश्चन डाल रखा, कंडीशन लिखने के लिए बोला है। और ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन मैंने बच्चों को भेजा हुआ है, ठीक है, सुबह ही भेजा है बिल्कुल, और उससे निकालने के लिए दिया था कि भाई इसको निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, जो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। भाई कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इतनी तो समझ होगी ना। कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्टेन द कंडीशंस अंडर विच द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज नेगेटिव और एंड पॉजिटिव। भाई जो मैग्निफिकेशन है ना वो प्रोड्यूस हो रही है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सीधे सीधे ये डेरिवेशन आया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन मानता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मैंने नहीं डाले थे उसमें नोट्स में, तो ये तो मतलब इसको हटा दो आप 3 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद देखो ये दे रखा, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल एज 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6.4 10^14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। भाई साहब ये कल की डेट में ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, यूट्यूब पे मैंने इसका सलूशन डाला हुआ है, सिर्फ यहाँ डिजिट चेंज है, क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, एकदम ऐसे ही है, ठीक है। उसमें भी हमने क्या करा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर रखा है, एनर्जी फाइंड कर रखी है, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर रखी है। 3 नंबर के ये क्वेश्चन फंसा दिया आपका। और ये क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसा है ना, ये एकदम बिल्कुल, इसमें सिर्फ 600 और 500 की जगह डिजिट चेंज है। और आप यहाँ वीडियो में देख लेना, अभी वीडियो में डाल दूंगा थोड़ी सी क्लिपिंग उसकी, तो उससे आप देख लेना। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज, कुछ चेंज नहीं है भाई, पूरा सब कुछ एक जैसा ही है। यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। Used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। तो एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें 2 वेवलेंथ को यूज किया गया है, अलग अलग वेवलेंथ है, जिसका फर्स्ट का है 650 नैनोमीटर और सेकंड है 520 नैनोमीटर, ठीक है। जिससे हमें क्या मिला, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही हैं। तो वो 2 क्वेश्चन इसने इसमें बनाए। पहला क्वेश्चन करा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर।
और बी वाले में पूछ रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमम, बी वाले में पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। मतलब वो लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहाँ से सेंट्रल मैक्सिमम से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जहाँ पर वेवलेंथ होगी आपस में कोइंसाइड करेगी। तो इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के, लेकिन इसमें स्लिट की डिस्टेंस भी दे रखी है और ना ही इसमें जो सेपरेशन की डिस्टेंस है वो दे रखी है। तो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में जो लैम्डा दे रखा है वो 650 नैनोमीटर दे रखा है, लैम्डा 2 520 दे रखा है और ये कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू नहीं दी। तो जो तुम्हारा 650 आपका जो 650 है इसको हम कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर पे, 1.2 है और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 2 है। उसके हिसाब से हमने कंसीडर कर लिया। ये क्वेश्चन में आपको जब पेपर में दिया जाएगा तो वहाँ दी जाएंगी वैल्यू। तो पहले तो हमारा काम रहेगा इनको कन्वर्ट करना। तो आइए इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो तुम्हारा +3 मीटर फ्रिंज का एक्शन बराबर उसे काट दो, इसे इतना होगा, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। पार्ट इंटू 520 इक्वल टू एन 12 माइनस। ये देखो वो क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, ये वाला। यहाँ देखो हमने इसमें देखो जो हमने निकाला है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा चला के। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन 5 इक्वल्स टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखो यहाँ जो फाई दे रखा है वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज वाला है ना। यही सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। अब देखो आप यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखो आप इसमें करा देखो वर्क फंक्शन। इसमें भी मैंने वीडियो में देखो वर्क फंक्शन निकाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। वर्क फंक्शन दे रखा है ना, और इसमें भी देखो आपका क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है। अब इसमें देखो जो मेटल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ 2.4 है, वहाँ 2.31 है। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना बताया था कि कन्वर्ट कैसे करोगे आप, सही है, कि जूल में। और उसमें एक बेसिक चीज़ तक मैंने बता रखी है कि भैया बेसिक चीज़ ऐसे करेंगे। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पार्ट बी है वो करा है स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। अब देखो इसमें क्या पूछा है उसने, थर्ड, इसमें सिर्फ एंटर चेंज कर दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही फाइंड करवा रहा है भाई यार। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये इससे पहले का पार्ट है, बी पार्ट से पहले का पार्ट ए पार्ट है। तो यार क्या ही लोगे यार आप, अभी बताओ यार। इसमें देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है या नहीं है? इसको सॉल्व करा के दिया है और ये देखो कितनी तारीख में सॉल्व कराया है आपको। यहाँ देखो ये कितनी तारीख में आपको सॉल्व कराई है ये वीडियो। कह रहा हूँ पेपर नहीं आया, 17 मई 2022 को करवाई हुई है। अरे जब पढ़ोगे नहीं यार तो कैसे काम चलेगा बताओ, है? क्या कर सकते हैं यार, इतना सब कुछ करते हैं आप लोगों के लिए यार, फिर भी मतलब। अभी देख लो, अभी मैं पूरा पेपर आपको लाइन वाइज करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे ना आपकी, न्यूमेरिकल भाई, न्यूमेरिकल एजिटेड 3 और 3 6 नंबर का न्यूमेरिकल यार, मतलब हद है यार। ये मानता हूँ ये क्वेश्चन जो है ये मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने इसके जब आपको नोट्स दिए थे इम्पोर्टेंट वाले, जब मैंने आपको पीडीएफ दी थी कि भैया इसमें से देख लेना, ये पीडीएफ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो λ1 λ2 λ3s मैंने बताया था बैटर प्यूरीफाई रिमूव, उसमें पहला ही टॉपिक डाल रखा है मैंने कि भैया जो यूजेस हैं इनके वो आएंगे कि कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब भाई जब नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है ना। इसमें करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ λ1 λ2 λ3 यूज्ड इन रडार सिस्टम इन वाटर प्यूरिफिकेशन। मैंने कहा था ना इनके यूजेज आते हैं, तो यूज्ड इन, तो यहाँ देख ले भाई ये पीडीएफ डाल रखी है। अब यार क्या करें हम, जब आप बिल्कुल हद ही मचा दोगे, करोगे नहीं टॉपिक तैयार तो क्या कर सकते हैं। देखो अभी दिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट मैंने भेज रखे होंगे बच्चों को। ये है ऋतिक, इसको भेज रखे हैं।
एक तो ये लाइट ज़्यादा हो जाती है तो दिखता कुछ नहीं है यार। ये देखो ये क्वेश्चन कब भेजे, कल भेजे ना, यस्टरडे लिख के आ रहा ना। ये प्रिज्म वाले हैं नहीं है, प्रिज्म वाला क्वेश्चन साफ साफ रखा हुआ है यार। हालत मतलब क्या ही कह सकते हैं यार। ये देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो सबसे पहला मैंने लिख रखा है, ये देखो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पे लिखा है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बताओ यार और क्या करेंगे बताओ, हैं? देखो इसमें पेपर में करा है, देखो इसने स्पष्ट, यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे भाई, क्वेश्चन तो वैसे ही पूरा एकदम एग्जैक्ट वही तो मिलेगा नहीं आपको एकदम कि हाँ भैया एकदम मिलता है। अब भाई कुछ, अब जैसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर पाएगा वो, लेकिन थ्योरी को तो घुमा सकता है ना। तो न्यूमेरिकल में आप देखो बिल्कुल एक जैसा डाटा है, और थ्योरी में भी क्या यार पूरा पूरा आपको साफ मिला के दे रहा हूँ भाई। अब यहाँ पर ये वाटर प्यूरिफिकेशन है, उसके लिए यूजेज है ना, अब साफ ले रखा है कि यूजेज पढ़ लो यार। अब ये भी नहीं करोगे तो फिर सही है, फिर कुछ मत करो। अब यहाँ पर देखो लिखा है स्टेट टू कंडीशंस फॉर टू लाइट सोर्सेस टू बी कोहेरेंट, मतलब टू कंडीशन दिखानी है कोहेरेंट सोर्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज मिला दूंगा अभी देखो, ये देखो ये क्वेश्चन हम देखते हैं मोबाइल में, ये हमारी दूसरी पीडीएफ है, आप दूसरी पीडीएफ खोलते हैं, इसमें ये टॉपिक हमारा ये वाला काय का है, हाँ एक मिनट, स्टेट टू कंडीशन लाइट सोर्स कोहेरेंट वेव से आया है ये, वेव ऑप्टिक्स कोहेरेंट सोर्स या टू कोहेरेंट सोर्स। यहाँ पर देखो यहीं कहीं मिलेगा हमको क्वेश्चन। ये देखो व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कोहेरेंट सोर्स डिफाइन इट। भाई साहब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पेपर में लिखा है स्टेट टू कंडीशंस, ये लिखा है देखो स्टेट टू कंडीशंस फॉर टू लाइट सोर्स टू बी कोहेरेंट, मतलब कंडीशन दिखानी है जहाँ पर दो लाइट सोर्स होंगे वो कोहेरेंट होंगे। तो भाई दो लाइट सोर्स कोहेरेंट की कंडीशन बता रखी थी वहाँ पर कि क्या मतलब वो कोहेरेंट सोर्स आया ना, कोहेरेंट सोर्स से बोला ना कि आएगा भाई। अब यहाँ पर देखो गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफ्रेक्शन बिटवीन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू ए डबल स्लिट एंड ए डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस पर लिखा है ना एक्सप्लेन टू फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। भाई यंग डबल स्लिट होती है वो डबल स्लिट में काम करती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, तो वो ऑब्टेन किससे होगा, हमारा सिंगल स्लिट से होगा। तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, इसके ऊपर नहीं लिखा है ना भाई। अब यहाँ देख जो इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन एक जैसा है या नहीं है, देख यहाँ पर ध्यान से, ये कह रहा है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू ए डबल स्लिट, मतलब यंग डबल स्लिट, एंड ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल। भाई यार क्या ही कह सकते हैं यार, ये क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई, तो यार बिल्कुल। अब एक बार बताओ, अब तक देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखो 3 मार्क्स सही है, ये 3 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स ये हो गए, 6 मार्क्स, 3 9 मार्क्स, ये छोड़ दे, ये चल मानता हूँ ये मेरे उससे नहीं आया है, 3 3 6 और 9 और ये देख ये भेजा हुआ है 9 3 12 13 14 15 16 और 17 18। भाई साहब अगर इसको भी काउंट कर लूँ ना तो 20 नंबर का पेपर फांस दिया अब तक। अभी आगे देगा, अभी तो आगे बाकी है ना कहानी। 20 नंबर का पेपर निकाल दिया यहाँ से अपने नोट्स से ही जो इम्पोर्टेंट दिए हैं। मतलब तुमको लगता है कि यार ये नहीं कि वो नहीं, ये वाला देख क्वेश्चन, इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट
हाउ विल द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज। भाई साहब एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज है, देख पीडीएफ में पूरा पेपर ना मिला दिया ना तब कहना। ये देख क्वेश्चन पड़ा हुआ है, सो दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। भाई साहब जब क्वेश्चन ऐसे ही रखा हुआ है तो फिर क्या यार करोगे और बताओ हैं। इतना भी नहीं कर पा रहा हो तो फिर एंगुलर विड्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है तो पढ़ोगे नहीं तो भैया ये तो होगा ही। इधर उधर के नोट्स ही पढ़ लो, हमारा पढ़ने से फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो 80 से 90% पेपर दे देगा तुमको पहले ही, उसका मत पढ़ो, इधर उधर से पढ़ते रहो तो वो तो होना ही है भाई। यार ये चीज़ें हैं ना कि क्या थोड़ा सा फिर प्रूफ देने पड़ जाते हैं ना टीचर को, तो फिर दिमाग ख़राब होता है कि यार ये चीज़ें होती हैं ना तो थोड़ा सा लग जाती हैं। अब ये देख ले भाई, ये ऋतिक को भेजी हुई है, इसका थोड़ा सा नाम ऋतिक रोशन ले लेता हूँ मैं, और 18 मई को पीडीएफ भेज दी है मैंने ये। सही है, अब तू देख ले भाई, खुद देख लो तुम लोग बेटा, खुद एनालिसिस करो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब प्रूफ दे रहा हूँ पूरा एकदम एग्जैक्ट, ये भी नहीं कि मेरे पास कोई वो है। ठीक है, तो अब लगा ले कितना हो गया हमारे पास, इतना हो गया। बस एक क्वेश्चन छोड़ के अभी तक जो है वो हमसे नहीं मिला, बाकी हमें सब मिला। अब ये क्वेश्चन जो है आज ये क्वेश्चन मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें डाला था मैंने कि ये आएगा सोलर सेल और इसका करैक्टरिस्टिक ग्राफ आएगा। अभी देखो वीडियो प्ले होगी थोड़ी देर के लिए, उसमें देख लेना आप, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके बाद में और ग्राफ याद रखना है आपको, माइंड में फिट रखना है। ये ग्राफ जो होता है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, ये ग्राफ सोलर सेल का होता है। ठीक है, तो इसको देख लो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आई और वी में और सैचुरेशन करंट में बनता है। जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट करंट है, एससी का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट, और पोटेंशियल जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है ये पॉइंट। ठीक है, ये देख लो, ये सोलर सेल के लिए ग्राफ है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये पार्टिकल वाला न्यूट्रॉन ब्रिलियंस वाला, ये मानता हूँ ये क्वेश्चन अलग से है, ये मैंने नहीं डाला था नोट्स में। अब इसके बाद में देखो, ये जो इसका बी पार्ट है ना, इसमें देखो कह रहा टू न्यूक्लियाई हैव द सेम रेडियस इवन दो दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियाई जो होता है उसके पास में सेम रेडियस होती है, रेडियस सेम होती है, इवन दो दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वैसे तो मैंने अपने नोट्स में करवा रखा था क्वेश्चन, ये जेम्स चैडविक वाला मैंने बता दिया था, ये क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखो इन नोट्स में भी मैंने डाल रखा है, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं तो यार क्या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। इसमें नहीं मिलेगा, एटम न्यूक्लियाई में मिलेगा। ये है एटम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई वाले में ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइट वॉट आर आइसोटोप आइसोबार। ये पूरा 4th क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है भाई साहब, आइसोटोप आइसोबार पूछा गया है। व्हाट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन। भाई ये क्वेश्चन पढ़ लेते ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। डिफाइन द वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब न्यूक्लियर कंपोजिशन। यहाँ पर जो ये दे रखा ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, इसी से ये लिंक करता हुआ क्वेश्चन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो होती है ना, उसी से क्वेश्चन बनाया। देखो न्यूक्लियाई हैव द सेम रेडियस इवन दो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर होते हैं, तो उसकी हाइपोथेसिस से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो मैं इसको मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन पूरा मैच नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा मिल रहा, तो हटाओ, इसे हटा दिया। तो 3 नंबर का ये गायब कर दो और 3 नंबर का पीछे एक क्वेश्चन वो गायब कर दो। 6 नंबर का चलो मानता हूँ ये हट गया यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ये एक क्वेश्चन है,
द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्बिट, दिस व्हाट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ये मानता हूँ ये क्वेश्चन मान लो ये हटा दो, मैं हटा ही देता हूँ इसे, कौन ढूंढेगा अभी उसमें नोट्स में 1 घंटे तक मिलेगा तो फिर मैं बताऊँगा इसे, इसको भी छोड़ दो। तो ये कितने 9 नंबर का हटा दो यहाँ से आप। अब ये 5 नंबर का देखो क्या लिखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा है भाई साहब, इसकी वीडियो बना के सेंड करी हुई है बच्चों को और समझाया हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, और इसमें मैंने डाला हुआ भी है नोट्स में। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर भैया क्या करा जाएगा उनका, फिर वो बाहर कहेंगे अरे कुछ नहीं आया, चीखेंगे कुछ नहीं आया। मत पढ़ो, पढ़ के करना क्या। देखिए यहाँ पर इतनी बार इसके ऊपर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इतनी बार। और अपनी क्लास में कोचिंग में मैंने बच्चों को बताया था, विशेष को बताया था कि ये क्वेश्चन बेटा आएगा। यहाँ पर देखो, ड्रॉ ए लेवल्ड रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भाई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्राइव एन। अब जिसने ये ढंग से पढ़ा होगा ना पूरा अच्छे से, वो केस स्टडी धुआं बना दिया होगा इसकी केस स्टडी की, समझे। ये यहाँ पर देखो पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी आई और क्या नंबर में आई है, सीधे 5 नंबर में आई है मेरे भाई। और मैंने ये विशेष को बोला था कि ये बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% लिख के ले लो, और आया। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ये 3 नंबर का क्वेश्चन ये छोड़ दूँ, 3 नंबर का ये छोड़ दूँ, इसमें से भी देखो 1.5 नंबर का तो मिला दिया मैंने वैसे, तो मैं 3 छोड़ देता हूँ। 3 3 6 और इधर एक 3 नंबर 9। बेटा 9 नंबर का अगर पेपर छोड़ दूँ ना, बाकी पूरा पेपर समझ लो, सोच ही सकते हो आप। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता भाई।